नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टमों में थोड़ा सा बदलाव जो है वो इस समय हुआ है और देखने को अब जो है वो मिलेगा, क्योंकि मानसून भी अगले 2 दिन थोड़ा सुस्त रहेगा, यानी कि आगे तो बढ़ेगा लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार पर, और हो सकता है कि अगले 2 दिन शायद आगे भी ना बढ़े। अगर बढ़ेगा तो बहुत ही कम भागों पर, क्योंकि इसका कारण भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस वजह से मानसून जो है यानी कि अगले 2 दिन हुआ है। यानी कि जब ये यहाँ से पूर्वी राज्यों से भी चल पड़ा था और मध्य प्रदेश के भागों से भी चला था, तो आखिर ये 2 दिन के लिए किस कारण जो है फिर से जो है वो धीमा हुआ। और दोस्तों देखिए, अब इस वीडियो को देखकर कई भाई जो है कमेंट करेंगे, ये कहेंगे कि सर आप तो ये बता रहे थे कि मानसून बहुत जल्द आगे बढ़ेगा, कई भागों पर बारिश होगी, अच्छी खासी बारिश होगी। देखिए दोस्तों, बारिश जरूर होगी लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए अब जो हीटवेव की स्थिति चल रही थी वो तो सभी राज्यों पर अब समाप्त हो चुकी है। अलग अलग भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है, तो गर्मी से तो देखिए छुटकारा मिल चुका है। लेकिन अच्छी बारिश के लिए यानी कि 28 हम बोल सकते हैं कि देखिए, मैं अगर आपको एक डेट दूं तो लगभग देखिए जो मौसम में आज के हिसाब से अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है तो मैं जो है 29 ये मान के चले कि 29 जून तक आपसे टाइम मांग रहा हूं कि 29 जून तक भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जिस पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। क्योंकि देखिए, हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से भी कई भाइयों के कमेंट आए हैं। उन्होंने कहा है कि सर हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो पाई है। तो देखिए, कई भागों पर तो बारिश हुई है, लेकिन ये मैं भी मानता हूं कि कई जिले अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अलग अलग भागों पर बारिश होने की वजह से दोस्तों जो हीटवेव चल रही थी, लू जो चल रही थी, उससे तो छुटकारा देखिए मिल चुका है। लेकिन जिन भाइयों के यहाँ पर जिलों पर अभी तक बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है, मैं उन भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आपने जहां तक इतना इंतजार किया है, आप 28 या 29 जून तक और इंतजार कर ले। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि इसमें मौसमी सिस्टमों में कोई फेर बदलाव ना हो, तभी मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं कि तब तक मानसून भी पंजाब, हरियाणा तक जो है आगे बढ़ जाएगा और ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है, जो फिलहाल अपडेट जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात थोड़ी सी मैं और भी बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, मैं वीडियो डालता हूं, कई भाई के कमेंट ये भी आए हैं कि सर सुबह के समय भी आप जो है वीडियो एक डाला करें और एक शाम को डाला करें। तो देखिए दोस्तों, मुझे जो है सुबह के समय टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं एक किसान हूं, मुझे अपने खेत बाहर का भी काम देखना पड़ता है। तो मुझे शाम को भी काफी मुश्किल के साथ जो है बाजी दफे तो समय नहीं मिल पाता है, काफी लेट देर सबेर से जो है मैं वीडियो बना पाता हूं। और दूसरी बात ये कि आप सभी भाइयों का प्यार मेरे साथ है, सिर्फ आप सभी भाइयों के प्यार के लिए मैं ये वीडियो डालता हूं कि आप सभी भाइयों तक जो है सही जानकारी पहुंच सके, क्योंकि कई भाई यूट्यूब पर जो है वे गलत जानकारी देते हैं। और देखिए, गलत जानकारी मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं थंबनेल पर भी लिख सकता हूं कि कल से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर भारी बारिश होगी। तो आप कब तक देखेंगे? कल देखेंगे, परसों देखेंगे, परले दिन आप भी कहेंगे कि सर गलत बताते हैं। तो मैं ऐसा चाहकर भी नहीं लिख सकता। उम्मीद ये रहती है, कोशिश मेरी हर ये रहती है कि आप तक बिल्कुल सही जानकारी मैं देने की कोशिश करूं। और देखिए दोस्तों, मैं कोई पैसे के लिए कि भाई मुझे पैसे चाहिए यूट्यूब से, मुझे अर्निंग करनी है, तो मैं उसे भी अपने दिमाग से एक तरफ रखता हूं, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। जो कुछ आ रहा है बस ठीक है। लेकिन इसी बात का आपको पता भी होगा, जो मेरे काफ़ी पहले भाई हैं, मेरे चैनल पर काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जब भी मौसम भारत के मैदानी राज्यों, मध्य राज्यों, पूर्वी राज्यों पर साफ हो जाता है, बारिश का आसार नहीं होते हैं, तो मैं वीडियो डालनी बंद कर देता हूं। और उन सभी भाइयों को मैं बता भी देता हूं कि अब जो है मौसम साफ हो चुका है और यहाँ पर बारिश के कोई आसार नहीं है, और मैं अब तभी वीडियो डालूंगा जब यहाँ पर बारिश के आसार होंगे। तो देखिए, मुझे कोई खास इतना वो नहीं है, बस मन में बस ये रहता है कि आप सभी भाइयों का प्यार जो है वो मुझे आप सभी भाई अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो आप सभी से लगाव जो है वो बहुत मेरा लगा हुआ है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप तक हमेशा सही जानकारी जो है वो मैं पहुंचाने की कोशिश करूं। तो आइए अब देखते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। फिलहाल देखिए दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ था,
इसी की वजह से संभावना ये लग रही थी कि 25-26 जून में मानसून उत्तर प्रदेश के भागों से यानी कि आगे बढ़ेगा और 27-28 जून तक यानी कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर अब धोखा देता हुआ हमें नजर आ रहा है। धोखा क्यों दे रहा है? धोखा ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सिस्टम पहले इस तरह से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ना था मानसून को लेकर अपने साथ में। लेकिन ये अब क्या होगा कि यानी कि 23-24 जून के दौरान यानी कि ये इस तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ और गुजरात के भागों से होता हुआ ये बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाहर निकलते ही जब ये सिस्टम बाहर निकल जाएगा तो मानसून आगे नहीं बढ़ पाएगा, मानसून जहां का तहां ही रुका रहेगा। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून जरूर आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस सिस्टम के धोखा जो ये सिस्टम मौसमी सिस्टम धोखा देगा तो इसके कारण ही मानसून 2 दिन रहेगा, यानी कि आगे बढ़ने की उसकी संभावना काफी कम बन जाएगी। फिर से नया मौसमी सिस्टम बनेगा, यानी कि एक सर्कुलेशन अभी हालांकि ये नहीं बना है, लेकिन ये दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर बनेगा। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक के आसपास के भागों पर बनेगा। ये भी अभी नहीं बना है, लेकिन जल्द ही 24 या 36 घंटों के दौरान यहाँ पर बनेगा। तो फिर ये मौसमी सिस्टम यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कई भागों पर भारी बारिश करेगा और ये मॉइस्चर भी ऊपर की तरफ पहुंचाएगा। ये सिस्टम भी धीरे धीरे आगे की तरफ चलेगा और इनके अलावा भी एक बंगाल की खाड़ी पर भी सिस्टम बनेगा। तो वो जो मॉइस्चर है फिर जब ये आगे की तरफ पहुंचेगा और तभी 2 दिन बाद जो मानसून है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और के भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। तो मैं तभी आपसे बोल रहा था कि अगर मौसमी सिस्टमों में फेर बदलाव ना हो, यानी कि फेर बदलाव ना हो, तो ये जो मानसून है ये 28-29 जून तक कई भागों पर आगे बढ़ जाएगा। और जिन भागों पर यानी कि जिन जिलों पर लगातार अभी बारिश का इंतजार है, वहां पर अच्छी बारिश नहीं हुई है, तो वहां पर भी बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम है, मौसमी सिस्टम है, वे बने हुए हैं और आप भी यही प्रार्थना करें कि मौसमी सिस्टमों में अब फेर बदलाव ना हो और ये मानसून को आगे जो है वे बढ़ा दे अपने समय पर। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जून की और देखेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों का जो मौसम है वो रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 23 जून की वेदर रिपोर्ट है और 23 जून में दोस्तों जैसा कि देखिए आप भी देख पा रहे हैं कि जो मौसमी सिस्टम है ये किस तरह से गुजरात के भागों से होता हुआ बाहर की तरफ जो है ये निकल रहा है। इसी से उम्मीद थी कि ये मानसून को ऊपर की तरफ यहाँ से पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां इस समय चल रही है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, गुजरात की अगर बात करें तो कल से गुजरात के कई भागों पर के गिर सोमनाथ, भावनगर, बोटाद, अमरेली, राजकोट, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद से होते हुए पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के जो आसार हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश के भाग हैं तो देखिए मध्य प्रदेश पर भी इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों अलीराजपुर से लगाकर झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा से होशंगाबाद, बैतूल के भागों से छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ से विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना, कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। लिहाजा जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी कम रहेगी, यानी कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल से लगाकर जबलपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि बादल तो यहाँ पर इन भागों पर आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो काफी कम रहेगी। फिर भी कुछ भागों पर मेघगर्ज बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। जो दक्षिणी से और जो मध्य से और पश्चिमी भागों की तरफ जो जिले हैं इन पर ही बारिश होने की संभावना है। और सबसे अधिक बारिश जो दक्षिणी भाग है यानी कि बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास के भागों पर, यहाँ पर ही कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी कुछ इलाकों पर यहाँ पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है 1-2 भागों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए।
जो महाराष्ट्र के भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। और इसमें हम बोल सकते हैं कि संगाली, सतारा से लगाकर और नांदेड़, परभनी, लातूर, औरंगाबाद से और भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होगी। केरल और कर्नाटक के कई भागों पर मध्यम से तेज और भारी बारिश होने के आसार हैं। तमिलनाडु के भी कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ अच्छी तेज बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी, तेलंगाना पर भी, रंगारेड्डी, हैदराबाद के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। रायपुर, कवधर, मुंगेली और अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी और झारखंड के भी कई भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी और जो बिहार के भाग है तो देखिए बिहार के भागों पर जो तराई वाले भाग है यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज और हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। लिहाजा कि गोपालगंज से और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कोसी, मधेपुरा से भागलपुर, खगड़िया, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, जहानाबाद, गया से लगाकर और शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका के आसपास के भागों पर, खगड़िया के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि बादल तो कुछ इलाकों पर आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में मौसम भी साफ देखने को मिलता रहेगा, बादल भी आते रहेंगे और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर यहाँ पर देखने को बिहार के भागों पर मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना, बारिश होने के आसार है। इसके अलावा गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया से लगाकर अयोध्या, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र के आसपास के भागों के साथ साथ मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर के और बाराबंकी, अमेठी के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। और इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर मेघ गर्ज और इक्का दुक्का भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए, यानी कि ज्यादा बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है और कुछ इलाकों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्के से थोड़े घने भी आ सकते हैं, जैसा कि तराई वाले भागों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी लिहाजा कि मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। पंजाब, इसमें सहारनपुर से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर मेरठ, बागपत, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल, अमरोहा से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों के साथ साथ कन्नौज, औरैया, इटावा, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन के आसपास के भागों पर यहाँ पर चित्रकूट, फतेहपुर के भागों पर भी वैसे मौसम साफ रहेगा। लेकिन कुछ इलाकों पर जैसे कि पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली, फर्रुखाबाद के आसपास के भागों पर, बदायूं के भागों पर यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। ललितपुर के भागों पर भी छुटपुट वेदर एक्टिविटी कुछ भागों पर होने के आसार है, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर बारिश की काफी कम संभावनाएं जो है वे बनी हुई है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के भागों पर भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और बादल हालांकि कुछ थोड़े बहुत भागों पर हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं। बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ सकता है और दिखाई दे सकता है और एक दो भागों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावनाएं ना के बराबर है पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी, और लेकिन जो तराई वाले भाग हैं कुछ अन्य भागों पर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ सकता है, एक दो भागों पर बन सकती है संभावनाएं। राजस्थान पर भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर के आसपास के भागों पर, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा के सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और एक दो भागों पर बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मेघ गर्ज और बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है।
यानी कि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं राजस्थान के इन भागों पर जो है वो बन सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार जो है वे बन सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पर जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह का जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 23 जून में। 24 जून की अगर बात करें तो 24 जून में भी जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भाग है लगभग मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, जो नेपाल के भागों पर बारिश चलेगी, तो थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा और इन भागों पर कुछ इलाकों पर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, मथुरा के, बदायूं के आसपास के भागों से अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यानी कि बादल रहेंगे। एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, क्योंकि ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, गुजरात के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ज्यादा बारिश के आसार यहाँ पर भी नहीं है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर हालांकि बारिश होगी, और जो बारिश बढ़ेगी वो 25 जून से मानसून के भी आगे बढ़ने की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि जो मौसमी सिस्टम यहाँ होगा वो थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कई भागों पर बारिश बढ़ेगी और ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बढ़ेगी। इधर दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश पर भी कोई खास ज्यादा बारिश का आसार नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। 26 जून से जैसे कि आप देख पा रहे कई भागों पर जो है बारिश अच्छी खासी होगी। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी होगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के भागों पर तब भी मौसम लगभग पूरी तरह से साफ जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बारिश होगी दोस्तों वो 27 जून के आसपास यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन यहाँ पर होगा वो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से आगे बढ़ चुका होगा और नीचे से भी जो मौसमी सिस्टम होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अब तक मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव ना हो, तो 28 जून तक भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के और राजस्थान के कई भागों के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 29 जून में भारत के सभी राज्यों पर अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और एक हम बोल सकते हैं 30 जून में भी अच्छी बारिश भारत के ज्यादातर राज्यों पर होगी। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं जुलाई में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर ही बारिश होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। तो इस तरह से जो मानसून है वो भारत के राज्यों पर रहने वाला है और बारिश करने वाला है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।